नाव एवं धारा आज का टॉपिक पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या होता है, मान लो जैसे ऊपर से गिर रही है धारा नीचे की तरफ, ठीक है, और नाव भी हमारी धारा के साथ ही आ रही है। तो धारा के साथ नाव आ रही है, यानी अगर मैं नाव की चाल को x मान लूँ और धारा की चाल को y मान लूँ, तो धारा के साथ जब नाव चलेगी तब होगी ये x प्लस y, यानी जुड़ जाएंगी चालें आपस में, नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी। अब इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, ये क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है तो इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम आएगी ये नीचे की तरफ, x प्लस वाई होगी डाउन स्ट्रीम की वैल्यू धारा के साथ, ठीक है। और अगर धारा नीचे की तरफ बह रही है और नाव ऊपर की तरफ जाएगी, नाव किस तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ, और धारा चल रही है हमारी नीचे की तरफ। नाव है हमारी मोटर वाली, चप्पू वाली तो चलेगी नहीं, ऊपर की तरफ धारा ही बहा के ले जाएगी। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो इसकी वैल्यू होगी x नाव की चाल की, और y जो होगी वो होगी धारा की चाल, धारा की चाल y और x होगी नाव की चाल। तब ये घट जाएंगी आपस में, ठीक है। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव जब ऊपर की तरफ जाएगी तो इसको बोलेंगे अप स्पीड, ठीक है। जब इसकी वैल्यू x माइनस वाई होगी, जब नीचे की तरफ आएगी यानी धारा की दिशा में बहेगी नाव तब बोलेंगे इसको डाउन स्ट्रीम, और जब धारा के विपरीत दिशा में चलेगी नाव तब बोलेंगे इसको अप स्ट्रीम। तो आज का क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल, तैराक की चाल माने हमने x है, जैसे नाव की चाल, नाव भी तो तैराक ही थी, और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि शांत जल में तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, x है हमारा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल को y लेंगे हम, धारा की चाल दी है हमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तब कह रहा है तो धारा के प्रतिकूल व धारा के अनुकूल तैरते समय तैराक की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। धारा के प्रतिकूल जब तैरेगा यानी अप स्ट्रीम, तब क्या था वैल्यू x माइनस वाई, x यानी 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। और जब धारा की साथ बहेगा तब इसको जोड़ देंगे, यानी डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कितना आएगा, ये अप स्ट्रीम था और ये डाउन स्ट्रीम आएगा जोड़ के, यानी 9 और 5 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन करा कि धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी x की वैल्यू दी है। धारा की दिशा में जाते हुए, धारा की दिशा में जा रहा है यानी x प्लस वाई की वैल्यू दी है, ये डाउन स्ट्रीम कितनी दी है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या कह रहा है, जबकि धारा के विपरीत नाव की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, यानी अप स्ट्रीम कितना दिया है x माइनस वाई, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या है, नाव की चाल शांत जल में और धारा की चाल क्या है, ठीक है। नाव की चाल पूछी है तो जोड़ के आधा कर देंगे, 32 और 28 60 का आधा x की वैल्यू होगी, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर y पूछेगा तो घटा के आधा करेंगे, 32 में से 28 गए 4 और 4 का आधा यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है, ये तैराक की चाल और ये धारा की चाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में कह रहा है, यानी x माइनस वाई दिया है। ठीक, 12 किलोमीटर की दूरी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी 12 किलोमीटर की ये दूरी दी है, डिस्टेंस है। 48 मिनट में दूरी तय कर रही है। 48 मिनट, इसको घंटा बनाएंगे तो 60 से डिवाइड करना होगा इसे, तो ऊपर 60 से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, 12 चौक 48 और 4 से कटेगा ये 15 बार, 15 चौके 60, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई है हमारी, x माइनस वाई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आई है अप स्ट्रीम। ठीक, फिर क्या करा, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की गति दिया है, यानी y की वैल्यू दे दी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी। ठीक है, x पूछा है कितना होगा, रखेंगे यहाँ, अगर मैं 2 रख दूं उधर जाके जुड़ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा नाव की चाल आ जाएगी। क्वेश्चन अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। ठीक है, धारा की दिशा में, यानी x प्लस वाई कह रहा है डाउन स्ट्रीम, 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रही है, इससे कटेगा ये 18 बार, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 पंजे 90। जबकि धारा की विपरीत दिशा में यह दूरी 6 घंटे में तय करती है। दूरी सेम है, धारा के विपरीत दिशा करा, यानी अप स्ट्रीम, x माइनस वाई, दूरी वही है 90 किलोमीटर की, 6 घंटे में तय कर रही है, 15 चिक्का 90, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, पूछा क्या है, तो धारा की चाल पूछिए कितनी होगी, यानी y की वैल्यू पूछिए कितनी होगी। तो 18 में से 15 जाएंगे 3 किलोमीटर और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1.5 किलोमीटर पर आवर y की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन अगला देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, यानी x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम क्या कर रहा है कि 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 15 की दूरी 3 घंटे में, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी चाल आ गई। फिर क्या कह रहा है, 7.5 घंटे में वह वापस आ जाता है, तो शांत जल में उसकी चाल गति क्या होगी। ठीक है, x माइनस वाई दिया है अप स्ट्रीम, x माइनस वाई। ठीक है, 7.5 का मतलब 7 दूनी 14, 1 15 बटे 2, दूरी वही है 15 किलोमीटर की, 15 बटे 2 करूँगा, 2 गुणा में ले जाऊँगा, ये वाला बटे वाला 2 गुणा में चला जाएगा, तो 15 से 15 कैंसिल, और कितना आ गया ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा, x माइनस वाई। पूछा है शांत जल में उसकी गति, शांत जल में पूछा, यानी व्यक्ति की गति कितनी होगी। तो जोड़ के आधा करूँगा, 5 और 2 7 का आधा 3.5, 3.5 किलोमीटर पर आवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाविक नदी के बहाव की ओर 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर नाव चलाता है। ठीक है, नदी के बहाव की ओर यानी x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम दिया है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम दिया है x प्लस वाई, 30 किलोमीटर की दूरी है। चाल निकालनी है हमें, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। 3 घंटे 45 मिनट, तो 3 घंटे प्लस 45 मिनट है ये। मिनट को भी मैं घंटे में ही कन्वर्ट कर दूंगा, तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 15 × 3 = 45 और 15 × 4 = 60। ठीक है, 4 × 3 = 12 और 3 = 15, 15/4 आ जाएगा ये। तो 15 और बटे वाला 4 इसको गुणा में ले जाएंगे हम ऊपर। ठीक है, 15 से कटेगा ये, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आ गई हमारी 8। कह रहा है तथा बहाव के विरुद्ध 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर नाव चलाता है। ठीक है, यानी x माइनस वाई, ये थी हमारी अपस्ट्रीम। कितना, 15 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे, यानी 5/2, 5 ये और बटेगा 2 इसका ऊपर ले जाऊंगा मैं। ठीक, 5 × 3 = 15, 3 दूनी यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी आ गई अप स्ट्रीम। और ये थी हमारी x प्लस वाई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या है, पानी में नाव की गति तथा प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। x भी पूछा है और y भी पूछा है। तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, जोड़ के आधा करेंगे। 8 और 6 14 का आधा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और y धारा की चाल घटा के आधा, 8 में से 6 गए 2 और 2 का आधा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा, एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल जो डिस्टेंस ली थी वो हमने ली थी अपस्ट्रीम। ठीक है, प्रतिकूल तय करने में लिए गए समय की तुलना में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 1/3 समय लेती है। ठीक है, ये अपस्ट्रीम और दूसरी डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम अगर 1 यूनिट का समय ले रही है तो डाउन स्ट्रीम इससे 1/3 का यानी 1/3 समय ले रही है। ये रेशो दिया है। ठीक, दूरी फिक्स है, तब 3 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसके नीचे 1 मान लूंगा मैं, 3 इधर, 1 की मल्टीप्लाई इधर, तो कितना आ गया, 3:1 रेशो आ गया। ये आया हमारा टाइम का रेशो। पूछा क्या है, ये कह रहा है तो स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति के बीच का अनुपात क्या हो गया, यानी स्पीड का रेशो पूछा है। तो टाइम और स्पीड का जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब उसमें बताया था कि जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो टाइम का रेशो और जो स्पीड होती है उसके रेशो में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा, स्पीड का रेशो हो जाएगा 1:3 का। ठीक है, टाइम का रेशो और स्पीड का रेशो उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपाती। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, नदी का बहाव क्या दिया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी y की वैल्यू दी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक,
और नाव धारा के बहाव के विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा के साथ 3 गुनी रफ्तार से जाती है तो नाव की चाल क्या होगी। ठीक है जी, ये कह रहा एक अप स्ट्रीम दी है और एक डाउन स्ट्रीम दी है। ठीक है, ये कह रहा है कि इसके साथ 3 गुनी रफ्तार से जा रही है धारा के साथ, तो अप स्ट्रीम में 1 यूनिट की रफ्तार से जा रही होगी। ये दिया है रेशो स्पीड का। अब क्या कर रहा है, ये क्या है हमारा अप स्ट्रीम होता है x माइनस वाई 1 यूनिट, तो ये कितना है हमारा x प्लस वाई। ठीक है, अब अगर हमें इसका ये रेशो आ गया, अगर रेशो पता करना है हमें तो कैसे करेंगे, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, 3 में से क्या 2 और 2 का आधा करेंगे तब आएगा 1 यूनिट आ रहा है y। ठीक है, रेशो में। तो फिर एक्चुअल वैल्यू कितनी दी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी 1 यूनिट का मतलब है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो फिर इसने पूछा क्या, नाव की चाल क्या होगी। ठीक है, नाव की चाल कैसे निकालेंगे, x निकालना है, यानी x निकालना है, 3 और 1 4 को जोड़ के आधा करेंगे, 4 का आधा आएगा 2 यूनिट। तो फिर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू डबल हो जाएगी, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, या इसका आंसर हो जाएगा